हमारे देश का आन बान शान हमारा तिरंगा झंडा जो भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और हर भारतीय इसके आगे हमेशा अपना सिर झुकाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तिरंगा झंडा के इतिहास के बारे में? क्या आपको पता है कि इसे बनाने वाला कौन था और भारत ने इसे अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? इसके अलावा इसे कब और किसने सबसे पहले फहराया? आज के इस वीडियो में हम आपको तिरंगा झंडा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय तिरंगे झंडे का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता और गर्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह झंडा न केवल भारत की आज़ादी का प्रतीक है बल्कि देश की विविधता, एकता और मूल्यों को भी दर्शाता है। खास बात यह है कि आज हम तिरंगे को जिस रूप में देखते हैं, पहले वो ऐसा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास कई चरणों में हुआ। यह विभिन्न स्वतंत्रता संग्रामियों और नेताओं के प्रयासों का परिणाम है। समय के साथ झंडे का डिज़ाइन बदलता रहा, जो भारत की स्वतंत्रता की यात्रा को दर्शाता है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का विचार 1906 में सामने आया। इस झंडे को कलकत्ता ध्वज या वंदे मातरम ध्वज कहा जाता था। इसे सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, स्वामी विवेकानंद के शिष्या ने डिज़ाइन किया था। इसमें 3 पट्टियाँ थीं, लाल, पीली और हरी। ऊपरी पट्टी में 8 कमल के फूल, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और निचली पट्टी में सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक था। यह झंडा राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। इसके बाद मैडम भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में एक झंडा फहराया। इसमें हरी, केसरी और लाल पट्टियाँ थीं। ऊपर पट्टी में 8 प्रांतों को दर्शाने वाले 8 कमल, बीच में वंदे मातरम और निचली पट्टी में सूर्य और चंद्रमा थे। यह पहली बार था जब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फहराया गया। इसके बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान एक नया झंडा प्रस्तावित किया। इसमें 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ थीं। साथ ही 7 तारे यानी सप्तऋषि, एक चंद्रमा और सूर्य का प्रतीक था जो स्वशासन की मांग को दर्शाता था। इसके बाद 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के लिए एक झंडे का डिज़ाइन प्रस्तावित किया। इसमें 2 रंग थे, लाल हिंदुओं के लिए और हरा मुस्लिमों के लिए। साथ ही एक चरखा था जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। गांधी जी ने इसे संशोधित करने का सुझाव दिया ताकि सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करे। जिसके बाद 1931 में कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया जिसने आधुनिक तिरंगे के डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ थीं, केसरी ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा नीचे। साथ ही बीच में एक चरखा था। यह झंडा 1931 में कराची अधिवेशन में अपनाया गया और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना। अब चलिए जानते हैं कि इस झंडे को डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया कौन थे। तो पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता संग्रामी, कृषिविद और भूविज्ञानी थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। उन्होंने विभिन्न देशों के ध्वजों का अध्ययन किया और एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता हो। 1921 में उन्होंने जब महात्मा गांधी को अपना डिज़ाइन प्रस्तुत किया, जिसे बाद में संशोधित कर तिरंगे का रूप दिया गया। 1931 में पिंगली वेंकैया के डिज़ाइन को आधार बनाकर सफ़ेद रंग को शामिल किया गया ताकि अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व भी हो। इसके अलावा चरखे को केंद्र में रखा गया जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। बता दें कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया। बाद में चरखे को हटाकर अशोक चक्र शामिल किया गया। यह चक्र सम्राट अशोक के धर्म चक्र से प्रेरित था जो शांति, प्रगति और गतिशील का प्रतीक था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस ध्वज को प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं कि तिरंगे में मौजूद रंग किसके प्रतीक हैं। तो केसरी बलिदान, साहस और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। इसके अलावा हरा रंग समृद्धि, उर्वरता और प्रकृति का प्रतीक है। वहीं अशोक चक्र धर्म, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है।
15 अगस्त 1947 को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को आधिकारिक रूप में पहली बार लाल किले दिल्ली में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह 8:30 बजे फहराया था। यह भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक था। नेहरू जी ने इस अवसर पर अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रीट विद डेस्टिनी दिया। अब सवाल यह है कि आज़ादी के बाद लाल किला को ही झंडा फहराने के लिए क्यों चुना गया था। तो जानकारी के मुताबिक लाल किला मुगल और ब्रिटिश शासन का प्रतीक रहा और इसे तिरंगे के लिए चुनना भारत की स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली संदेश था। अब चलिए तिरंगे से जुड़ा अन्य महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तिरंगा मूल रूप से खादी यानी हाथ से काता हुआ कपड़ा से बनाया जाता था, जो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित था। अब इसे खादी, सूती, रेशम या पॉलिस्टर से बनाया जा सकता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अशोक चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई का 75% होना चाहिए। इसके अलावा केवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS द्वारा प्रमाणित इकाइयाँ ही तिरंगा बना सकती हैं, जैसे कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ हुबली कर्नाटक वह इकाई है जो आधिकारिक तौर पर तिरंगा बनाती है। बता दें कि पहले तिरंगे को केवल सरकारी भवनों पर फहराया जाता था, लेकिन 2001 में नवीन जिंदल ने एक याचिका दायर की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2002 में ध्वज संहिता में संशोधन के बाद आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। अब आम नागरिक भी इसे सम्मान के साथ फहरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल हैं, जैसे तिरंगा कभी भी ज़मीन को नहीं छूना चाहिए, इसे उल्टा नहीं फहराया जा सकता, इसे रात में बिना उचित रोशनी के नहीं फहराया जा सकता, इसे क्षतिग्रस्त या फीके रंग में उपयोग नहीं किया जा सकता, इसे विज्ञापन या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। बता दें कि तिरंगे को नष्ट करने या अपमान करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के तहत सजा हो सकती है। वहीं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गर्व का एक पल वो था जब 2007 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में तिरंगा ले जाकर इतिहास रचा। और इस तरह तिरंगा भारतीयों के लिए केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना, बलिदान और एकता का प्रतीक है। यह हर भारतीय के लिए गर्व और आत्मसम्मान को दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर तिरंगा फहराना देशभक्ति का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि तिरंगे का विकास स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों से गुजरा और यह आज भारत की एकता, विविधता और प्रगति का प्रतीक है। ध्वज संहिता और नियमों के साथ यह हर भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक बना हुआ है और 2022 के बाद हर घर तिरंगा अभियान के बाद यह हर भारतीय के घर पर लहराता हुआ देशभक्ति का प्रतीक बनता आ रहा है। ऐसा है हमारे देश का शान, हमारा तिरंगा।